अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मिस्र का इतिहास बहुत ही डरावना इतिहास माना जाता है। आज भी मिस्र में बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, मिस्र में बहुत से राजा हुआ करते थे जिनकी कहानियाँ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र की एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप शायद चौंक ही जाएं। ये एक ऐसी रानी है जिसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ऐसे काम किए जिन्हें करना हर कोई कभी नहीं चाहेगा, और उसके अपने लोगों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया जैसा सलूक आज तक इतिहास में किसी रानी के साथ नहीं हुआ होगा। आज भी मिस्र के लोग इस रानी को मिस्र की सबसे बदनसीब रानी के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है आज से 3300 साल पुरानी। मिस्र के 18वें शाही खानदान में एक बच्ची की पैदाइश हुई और इस बच्ची का नाम अनकसीमून रखा गया। अनकसीमून का पिता मिस्र का बादशाह हुआ करता था जिसका नाम अखनातन था। अखनातन अपने दौर का एक योद्धा हुआ करता था जो बहुत बड़े बड़े काम करता था, लेकिन जिस काम को करने से वो फेमस हुआ वो काम था कि उसने अपने लोगों पर धार्मिक तौर पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। आज के बाद ऐसे देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी जिनकी पूजा पहले मिस्र में लोग करते थे, और कहा आज से केवल सूरज की ही पूजा होगी। सूरज की पूजा करने की वजह से इसका नाम अखनातन रख लिया, जिसका मतलब होता है सूरज का बेटा। इस राजा अखनातन की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प और अय्याश थी। इसकी हवस का शिकार इसकी 3 बेटियां भी हो गई। अनकसीमून इसकी 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी। इसकी 2 बड़ी बेटियां, इनमें से एक बेटी राजा के बच्चे की मां बनने वाली थी और इसके बच्चा पैदा करते वक्त उसकी मौत हो गई। जब अखनातन की मौत हुई तो गद्दी पर इसके 18 साल का बेटा अखनातन उसने बिठाया। ये वही बेटा जो फेमस राजा का मकबरा था 100 साल पहले उसकी वहाँ पाया गया था, जिसका नाम तूतनखामन राजा था। उसकी शादी अनकसीमून से कर दी गई जो उसका सगा भाई था। अखनातन ने अपने सगे भाई से ही शादी कर ली। शादी के वक्त इस राजा की उम्र 9 साल थी। अनकसीमून की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। दोनों ने मिस्र की गद्दी को 10 साल तक संभाला। सारे फैसले जो इनके बाप ने लोगों को परेशान करने के लिए लिए थे उनको वापस लिया, हटा दिया। देवी देवताओं की पूजा करने की छूट दे दी। यही बात थी जो मिस्र के लोग इन्हें इतने ज़्यादा पसंद करने लगे, इनसे मोहब्बत करने लगे। ये बात भी बता दे कि इनकी माँ और बाप भी आपस में सगे भाई बहन थे, यानी तूतनखामन और अनकसीमून की पैदाइश भी सगे भाई बहनों से हुई थी। उस दौर में राजा की गद्दी बचाने के लिए बात आम हो गई थी ताकि हुकूमत बची रहे। तूतनखामन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और एक टांग से लंगड़ा था। अनकसीमून और तूतनखामन की शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हुए जो भी काफ़ी कमज़ोर थे और इस वजह से वो जिंदा न रह सके। इन दोनों बच्चों की मम्मी तूतनखामन के मकबरे में बरामद हो चुकी है। 18 साल की उम्र में अचानक तूतनखामन की मौत हो जाती है और अनकसीमून अकेली रह जाती है। मिस्र के लोग ये सोचने लगे कि अगला बादशाह कौन होगा। ऐसा नाम सामने आया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता, जिसका नाम था अय्या। अय्या अनकसीमून का नाना लगता था। तूतनखामन के दौर में भी अय्या काफी और सेनापति था। तूतनखामन की मौत के बाद अय्या अनकसीमून से शादी करना चाहता था ताकि गद्दी का वारिस अय्या बन जाए। अनकसीमून अय्या के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से अय्या से बचने के लिए एक खत हेती के बादशाह को लिखा। उस दौर में हेती सल्तनत काफ़ी मजबूत सल्तनत थी। अनकसीमून ने हेती के बादशाह को लिखा कि वह उनके किसी भी एक बेटे से शादी करना चाहती है ताकि वो अय्या से शादी करने से बच जाए और उसका बेटा किसी तरह से मिस्र का बादशाह बन जाए। लेकिन रास्ते में अय्या ने उसे मरवा दिया और अय्या ने अनकसीमून से शादी कर ली।
तो दोस्तों ये थी मिस्र की एक ऐसी रानी जिसके साथ बाप बेटे यानी कि भाई और नाना ने अपनी हवस का शिकार बना।